चुनावी समर है तो 2 चरणों के मतदान में हो चुके हैं और तीसरे चरण के मतदान की तैयारियां चरम पर हैं। 7 मई को 10 लोकसभा क्षेत्रों में तीसरे चरण का मतदान होना है, जिसमें से एक आगरा भी है। आगरा जो ताज नगरी के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इसके साथ ही जूते का उद्योग भी ताज नगरी को देश विदेश में मशहूर करता है। ताज नगरी पहुंचे न्यूज स्टेट संवाददाता ने जूता उद्योग के बारे में जाना और यह भी जाना कि ताज नगरी का कारोबारी 24 के चुनाव को लेकर क्या सोचता है। आगरा का जूता उद्योग देश दुनिया में अपनी पहचान रखता है और यही वजह है कि आगरा को विश्व की जूते की सबसे बड़ी मंडी कहा जाता है। चुनावी माहौल है, 2024 लोकसभा इलेक्शन है। राजनीतिक पार्टियां जगह जगह जनपद जनपद क्षेत्र में पहुंच रही हैं, जनता से वोटों की अपील कर रही हैं। लेकिन जनता क्या कुछ सोचती है, ये जानने के लिए आज हम जूता उद्योग से जुड़े हुए लोगों से बातचीत आपकी कराएंगे। मैं इस समय आगरा में मौजूद हूँ और आगरा के बारे में कहा जाता है कि यहाँ घर घर में जूता बनता है और ज्यादातर हर घर में जूते का कारीगर आपको मिल जाएगा। आइए इन्हीं लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले जूते का इतिहास जान लेते हैं। और जूते का इतिहास जानने के लिए यहाँ पर इस समय एफमेक के अध्यक्ष जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, पूरन डावर जी। और पूरन डावर जी से जानेंगे कि कितनी इकाइयां यहाँ पर आगरा में जूते की हैं और कौन कौन सा जूता यहाँ बनता है, कहाँ कहाँ इसका निर्यात होता है और इस बार चुनाव का माहौल क्या है। पूरन जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देश की अर्थव्यवस्था में जूता उद्योग बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आगरा जूते का सबसे बड़ा क्लस्टर है और आगरा का बहुत बड़ा इतिहास इस जूता इंडस्ट्री में है। बताया जाता है कि अकबर काल में के सड़कों की सफाई भी मशकों के माध्यम से यहाँ हुआ करती थी और वहीं से चमड़े का यहाँ शोधन शुरू हुआ। और आगरा की यूएसपी जो है कि एक वर्ल्ड क्लास लेबर फोर्स जो है यहाँ पर अवेलेबल है और कहीं भी देश में जूता बनता है तो टेक्नीशियन आगरा से ही जाता है। देश की अर्थव्यवस्था में भी लेदर उद्योग का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है कि एम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से देखें, ऐसा उद्योग है जो सबसे ज्यादा रोजगार देता है, कम पूंजी में सबसे ज्यादा रोजगार देता है। और अगर फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग की से देखें तो देश के जो विदेशी मुद्रा कोष है उसको बढ़ाने में भी जूता उद्योग का, ये लेदर उद्योग का बहुत बड़ा हाथ है। और भारत की साख जिस तरह से बढ़ी है इन दिनों में, भारत की धाक जो बनी है, एक लीडरशिप जो बनी है, वो लगता है कि निश्चित रूप से आने वाला समय भारत का है और उद्योग आगे बढ़ेगा। आगरा में चुनाव की दृष्टि से क्या देख रहे हैं आप? देखिए, 7 मई को चुनाव होने जा रहा है और सबके मन में जो है एक देश की, एक राष्ट्रवाद का बड़ा मुद्दा है। एक विकास किस तरह से तेजी से आगे बढ़ रहा है, किस तरह से $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार बढ़ रहा है, सड़कों की एक भरमार लगी है, जितने हाईवेज देखें लगातार जो बन रहे हैं, वो लगता है कि कहीं ना कहीं सबको एक ही चीज टच करती है कि देश किस तरह से एक बड़ी छलांग लगाए और विकसित भारत कैसे बने, उसको सोच करके ये वोट दिया जा रहा है। और मेरी सभी से ये अपील है कि 7 मई जो अगर जितने हम जागरूक होंगे उतनी ही सरकार जागरूक होंगी, उतना ही देश जागरूक बनेगा। हमारी जागरूकता पर निर्भर करता है। 7 मई को हमारा आगरा का वोट सबसे अधिक परसेंटेज में वोट हो, ये संभावना के साथ में मुझे लगता है कि एक अच्छा मतदान आगरा से होगा। और ये अपील हम भी करना चाहेंगे कि 7 तारीख को जब तीसरे चरण का मतदान होगा, चाहे आगरा हो या अन्य लोकसभा सीटों की बात की जाए, तो ज्यादा से ज्यादा अपना मतदान करिए ताकि यहाँ देखा जाए कि एक अच्छा प्रधानमंत्री मिल सके। सीधे हम जनता से बात करते हैं, आप उन कारीगरों से बातचीत करते हैं जिनके हुनर से ये जूता तैयार किया जाता है और इन्हीं से बातचीत करते हुए आगे बढ़ेंगे। सर, सबसे पहले आपसे बात करें, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? सर, बीजेपी सबसे आगे और रहेगी। बीजेपी का हम सपोर्ट कर रहे हैं और बीजेपी के राज में हमें अच्छा उद्योग मिल रहा है। ठीक है। और आप ही से बात कर लेते हैं, चुनाव की दृष्टि से क्या लग रहा है आपको? देखिए, चुनाव तो आगरा के लिए एक बहुत सौभाग्य की बात है, जैसा कि आगरा जूता इंडस्ट्री के लिए बहुत मशहूर है और हम चाहते हैं कि हमारे जो कर्मचारी हैं, जिस तरह से जूता उद्योग में काम कर रहे हैं, वो 100% वोट करें, क्योंकि वोटिंग अगर अच्छी होगी तो नेचुरली ये सरकार मजबूत बनेगी। और हमारे कर्मचारियों का जैसा कि रुझान है, वो खुद कह रहे हैं कि जूता उद्योग को इस सरकार द्वारा काफी कुछ सुविधाएं दी गई हैं
और जूता उद्योग और आगे जाए। इस बार वोट आपका बीजेपी? तो बीजेपी तो एक ऐसी सरकार है जो कि मजबूत सरकार है और हमें महसूस होता है कि हमारे देश में और आगरा में अगर तरक्की हो सकती है तो बीजेपी के द्वारा हो सकती है। थैंक यू। आप करना चाहेंगे, क्या लग रहा है इस बार कौन जीत रहा है, कौन हारेगा, किसको वोट? वैसे तो सर मोदी जी जीतेंगे, उन्हीं की ज्यादा चाहना है। जहाँ भी सुना है वहीं पे भी मोदी जी कहते हैं कि मोदी जी सुनाएंगे, क्योंकि वो गरीबों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। वो उन्हें सिलेंडर भी मतलब फ्री में बांटी थी, राशन भी फ्री में दिया था और भी बहुत सारे गाँव में मकान भी उन्होंने बनवाए थे। बहुत सारे गाँव में जो वो मोदी जी कर रहे हैं। आप बोलेंगे वोट डालते हो? डालते हैं सर। डालते हैं। इस बार किसको सोचा है? इस बार देखते हैं, मोदी जी को ही जिताएंगे पिछली बार की तरह। अच्छा, हाँ, पिछली बार की तरह इस बार भी मोदी जी जिताएंगे। क्या लगता है? अच्छा क्या लगता है मोदी जी में? मोदी जी की सोच सबसे अलग है, ये अच्छा लगता है। बस इसीलिए तो मोदी जी को जिताना चाहिए। युवाओं की पसंद भी बने हुए हैं। बने हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं, कुछ और लोग भी हैं। है कल कि हम अपने कर्मचारियों को हम बताना चाहते हैं कि मतदान क्यों जरूरी है। तो हमने सरकार के द्वारा रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने हमें एक टाइम शेड्यूल दिया है कल लंच के टाइम में। वो स्वयं आएंगे और हमारे कर्मचारियों को ये अवगत कराएंगे कि मत डालना बहुत जरूरी है।